गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एज यू ऑल नो कि गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियों के साथ साथ एक और चीज़ भी आ रही है, वो है डेंगू। तो आज हम डेंगू के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बी साइंटिफिक। तो बात करें डेंगू वर्ड की। डेंगू एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग इसे डेंगू कहते हैं, कुछ लोग इसे डेंगू कहते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, लास्ट ईयर इंडिया में डेंगू के टोटल 8,900 केसेस आए थे, जिसमें से फर्टिलिटी रेट या डेथ रेट बहुत ही कम था, विच वॉज ओनली 4.2%। लेकिन हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब इसे स्टडी किया तो उनके हिसाब से ये बहुत ही कैपेबल डिसीज है एक मास लेवल पर स्प्रेड होने की। मतलब ये कोविड जैसे बहुत ही मास लेवल पर स्प्रेड हो सकता है अगर इसका एक आउटबर्स्ट हुआ तो। अब डेंगू के बारे में स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है कि डेंगू एक कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब डेंगू टच से, छूने से फैलता है। लेकिन ये गलत है। ऑल्दो डेंगू एक कम्युनिकेबल डिसीज है, लेकिन उसके सिर्फ एक ही एजेंट्स है, वो है मॉस्किटोज। मॉस्किटोज ही डेंगू को स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को डेंगू है और किसी मॉस्किटो ने उसको काटा है, उसको बाइट किया है और उसका ब्लड उस मॉस्किटो के अंदर है, तो जैसे ही वो मॉस्किटो किसी और बंदे को जाकर काटेगा तो उसे भी डेंगू होने के चांसेस हैं। मतलब 99.9% ऐसा होता है कि उसे डेंगू हो ही जाता है। अब मॉस्किटोज की स्पेशल स्पीशीज होती है, एडीज इजिप्टाई मॉस्किटोज होते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ मॉस्किटोज होते हैं दैट आर पॉपुलर फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू। तो अब बात करते हैं कि अगर एक बंदे को डेंगू हो जाए तो कैसे पता चलता है, मतलब डेंगू के सिम्टम्स की। तो डेंगू के बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल, हाई फीवर, बैक पेन, जॉइंट पेन, मसल एक्स एंड हेडेक्स, रैशेस एंड पेन इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन कुछ इसके ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनल ब्लीडिंग, और कुछ सीरियस केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि अ पर्सन suffers from a lot of shocks in the body which can even lead to death। तो अब ये तो पूरी नॉलेज होगी कि डेंगू कैसे स्टार्ट होता है और उसको एंड करने का क्या तरीका है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि डेंगू से बचने का क्या तरीका है। अगर आपको डेंगू नहीं हुआ है तो क्या हम प्रिवेंशन होते हैं, क्या मतलब हम पहले प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो डेंगू का मेजर सोर्स जो मॉस्किटोज है, हमें उन्हीं को टारगेट करना चाहिए। मतलब हमें मॉस्किटोज के बॉर्न होने का जो सोर्स है, जैसे पानी ज़्यादा जहाँ खड़ा रहता है उसी कम कर देना चाहिए। हमें कहीं भी वाटर एकदम खड़ा नहीं रहना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट की जाए, क्योंकि डेंगू में इम्यूनिटी मतलब लिवर पे ज़्यादा अटैक होता है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्ट करने से मस्ट थिंग इन डेंगू। उसके बाद थर्ड मेजर प्रिकॉशन है, वो है यूज़ ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स। मार्केट में बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स आ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर एडवाइज टू यूज़ द बेस्ट ऑफ देम टू गेट रिड ऑफ द मॉस्किटोज। तो ये तो अभी हमने बात की कि डेंगू कैसे होता है और क्यों होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवाइस है कि अगर आपको डेंगू होता है तो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। उसके बाद आप पैरासीटामोल कंज्यूम करते हैं टू गेट ऑफ द पेन एंड दैट फीवर। उसके बाद क्योंकि डेंगू सीधा लिवर पे अटैक करता है विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ इम्यूनिटी लैक एंड इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन, तो इट इज़ एडवाइज्ड कि ज़्यादा ज़्यादा फ्लूइड इनटेक या लिक्विड इनटेक होनी चाहिए। उसके बाद इट इज़ एडवाइज्ड to take as much as plenty of the rest to get out of dengue। So that's it for today guys। We hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करना। और इस वीडियो से रिलेटेड आप अपने थॉट्स एंड नॉलेज भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के आपको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन चेकआउट। और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।